अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पता होगा ना कि बाहर जितने भी मुल्कों में लोग जाके काम करते हैं तो कभी कभी किसी से प्यार हो जाता है तो वो किसी और मुल्क के आदमी से शादी कर लेता है। अब यही एक मैं आप लोगों को छोटा सा एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। ऐसे तो अगर जो LLM का स्टूडेंट होगा, LLB का स्टूडेंट होगा, या वो लीगल कंसल्टेंसी में काम करता होगा, या वो एडवोकेट होगा, तो उसे पता होगा कि जब हम ये पढ़ाई करते हैं तो कुछ लैंडमार्क केस लॉस होते हैं जिसके ऊपर हमें क्वेश्चन आंसर पे हम उसको स्टडी करते हैं। लेकिन ये जो हमारी प्रैक्टिकली है ना, मैं उसकी हकीकतन कहानी बताती हूँ। मैं जो भी कहानी बताती हूँ मेरी ही फील्ड की हकीकतन कहानी बताती हूँ जो मेरे सामने आई है। एक नहीं, एक से कई ज्यादा केस आया था। मैं सबको मिक्स करके बताऊंगी, उसमें कुछ हमें सीखने भी मिलेगा। इस कहानी से मैंने ये सीखा है कि अगर आप किसी और मुल्क के बंदे के साथ शादी भी कर रहे हो तो सबसे पहले अपना पासपोर्ट मत चेंज करो, ठीक है। अपना जो मुल्क का पासपोर्ट है, समझो अगर आप इंडियन हो, आपका पासपोर्ट इंडियन है, तो आप किसी और मुल्क के पासपोर्ट से शादी कर रहे हो वो आदमी से, तो अपना मुल्क का पासपोर्ट चेंज नहीं करो, क्योंकि ये स्टोरी पासपोर्ट के रिलेटेड है। अब होता क्या है, ये बंदी बेचारी प्यार में अपना पासपोर्ट भी चेंज कर लेती है, लेकिन एक 2-3 बच्चे होने के बाद उसका हस्बैंड उसको छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसका हस्बैंड और वो दोनों भी अपने कंट्री से एक तीसरे मुल्क में थे, कमाने के लिए गए थे, लेकिन वहां प्यार हो गया, शादी कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पैदा किया। अब उसने क्या किया, वो उसके हस्बैंड जैसे ही चला गया तो उसने कैसे तैसे लोगों से मदद लेके या बाहर काम करके उसने अपने बच्चों को पाला। इसके बाद में होता क्या है, जब ये बड़ी उम्र की हो गई बेचारी, तो इनको अभी अपने मुल्क के लोग चाहिए, क्योंकि इनकी बहन भाई सब मुल्क में है। इनके यानी बीमारी से जूझ रही है, इनको परेशान है। अब इनको अपने मुल्क पे जाना है, लेकिन वो कैसे जाएंगी? अगर वो इंडियन है और उनका इंडियन पासपोर्ट था, अगर वो समझो बांग्लादेशी थी, उनका बांग्लादेशी पासपोर्ट था, अब उन्होंने चेंज कर दिया है, तो वो अपने मुल्क कैसे जाएगी? तो यहाँ हुआ क्या, एम्बेसी में जाने के बाद बहुत सारी धक्के खाने के बाद वो क्या बोल रहे हैं कि हम अब जो भी एम्बेसी है इसके मुल्क की, वो क्या कह रहे हैं कि हम आपको पासपोर्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले आप उन लोगों को कहो कि आप पासपोर्ट कैंसिल करें आपका, और उसके बाद में उसका एक सर्टिफिकेट लाओ कि खलास वी कैंसल्ड आवर पासपोर्ट। क्योंकि इट्स कैन नॉट बी हैपन, ये कर नहीं सकते आप कि अगर आपके पास एक पासपोर्ट ऑलरेडी किसी मुल्क का हो तो आप किसी और मुल्क का पासपोर्ट ले रहे हो। मैं इंटरनेशनल लॉ के हवाले से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वो मुझसे मिलने आई तो ये सारी बातें हुई, फिर मैंने उनको पेपर बना के दिया, मैंने उनसे कहा ये करो वो करो, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो जो कंट्री का पासपोर्ट ली थी वो पूछते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड की अभी हमें NOC चाहिए। अब वो उसका हस्बैंड तो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने तलाक ले लिया, हस्बैंड चला गया उनकी जिंदगी से। ये बहुत बड़ा सीखने के लिए मुझे तो इस पे बहुत बड़ा लेसन मिला। आज वो जूझ रही है और वो अपनी जिस कंट्री में भी है, लेकिन ना तो वो अपने मुल्क में जा पा रही है, ना तो उनका हस्बैंड उनको कैंसिल करवा पा रहा है, ना तो उनका तलाकनामा उनके पास है, ना तो उनके पास कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जिसकी बुनियाद पे वो उनका जो हस्बैंड का पासपोर्ट था हस्बैंड के ऊपर, वो कंट्री का कैंसिल करके अपना लेके जाके इलाज करा लेंगी, अपने बहन भाइयों के साथ रहेंगी, और जो उनकी आखिरी जिंदगी है वो वहां पे जिएंगी। तो ये बहुत बड़ा लेसन है। और ये जो केसेस मैं बताती हूँ ये आपको किसी भी केस लॉज में नहीं मिलेंगे, और स्पेशली आपको ऐसा कोई केस लैंडमार्क केस नहीं आएगा, क्योंकि ये कोर्ट में नहीं है। ये हम जैसों के पास आते हैं, जब डिस्कशन के लिए लोग आते हैं, कंसल्टेंसी के लिए आते हैं, तो ये केस हमारे पास होते हैं। तो ये मैंने आपको एक रियल स्टोरी बताई है, और ये केस एक औरत और एक आदमी से रिलेटेड नहीं है। मैं समझती हूँ ऐसे केस पे मैंने कम से कम आज तक 50 से ज्यादा यानी 70-80 लोगों से ज्यादा मैंने बात की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीजें हैं ना, बहुत इम्पैक्ट करती है। जब आप किसी भी मुल्क में जाते हो तो प्लीज किसी से भी शादी करो, अपना पासपोर्ट चेंज नहीं करो। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ऐसा अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लगे अप्रिसिएशन कि मैं टाइम निकाल के आप लोगों को सारी स्टोरीज बताती हूँ, ताकि आप भी केयरफुल रहें। और ये स्टोरी आने वाले फ्यूचर के बच्चों के लिए है। जज़ाकल्लाह खैर।